तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्मसे नमः। यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। आज नैमित्तिक दिन है। सरस्वती का स्मरण किया जाता है आज, माँ सरस्वती का, विद्या की अधिष्ठात्री देवी। विद्या अध्यात्म है, सरस्वती अधिदेव। और हमारे शास्त्र जो हैं, जो प्रकाशित शास्त्र हैं, वो अधिभूत में। तो जब अधिदैव आता है तब अपना आप स्पष्ट होता है कि प्रार्थना करनी चाहिए। अधिदैव की उपासना की जाती है। प्राकृतिक दृष्टि से आज वसंत का प्रारंभ हो रहा है, पंचमी है, पंचमी वसंत की ऋतुओं में। तो अधिदैव भी है, अधिभूत भी है। और देश की दृष्टि से आज 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस है। तो आज नैमित्तिक दिन है। हमारा सत्संग और प्रार्थना नित्य कर्म में है, नैमित्तिक कर्म में नहीं है। तो नैमित्तिक कर्म भी कुछ करना चाहिए। तो आज ब्रह्म विद्या का स्मरण करना चाहिए। आज संविधान का स्मरण करना चाहिए देश की दृष्टि से। तो हमारा जो शाश्वत संविधान है, जिसके अनुसार हमें भौतिक संविधान बनाना चाहिए था, वो अभी तक 70-75 सालों में भी बन नहीं पाया। पर्याप्त समय मिला, मगर हम लोगों ने उसे शाश्वत संविधान, आध्यात्मिक संविधान के अनुरूप बना नहीं पाए। शाश्वत संविधान क्या है? व्यवहार का। गीता के अनुसार आत्मोपम्येन सर्वत्र, आत्मा की उपमा को लेकर के ही सब जगह आप व्यवहार करिए। ये संविधान है हमारे व्यवहार का, जीवन का। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो हम उनसे अपने लिए चाहते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि रोज रोज ये ठीक है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये न करना चाहिए, इसके झगड़े खत्म। अगर आप इस सूत्र को स्पष्ट समझ लें तो सब इसमें आ जाएगा। सारा धर्म असद अधर्म का विवेक सब आ जाएगा। क्योंकि मूल तत्व है चेतन, उसी से सब धर्म, कर्तव्य आदि सब से निश्चित किए जाते हैं। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो हम उनसे अपने लिए चाहते हैं। पता है ये सत्य के सिद्धांत पर ये कैसे? जब दूसरों के साथ हम वही व्यवहार करेंगे जो हम उनसे अपने लिए चाहते हैं, अर्थात हम और तुम आत्मा ही हैं और कुछ, या ये निकले की बात अगर आप इस पर विचार करेंगे तो अद्वैत ही निकलेगा। ये अद्वैत का चिंतन ही ब्रह्म विद्या का चिंतन है। ये सरस्वती का ठीक स्मरण है। और परिभाषा जब की जाती है, जब विचार किया जाता है, तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से किया जाता है, तब स्पष्ट हो पाता है। जैसे स्थित प्रज्ञ कौन है?
बोले जिसमें एक भी इच्छा नहीं है। बोले तो आपने नेगेटिव परिभाषा की, तो चलो पॉजिटिव कर लेते हैं। अगली लाइन में कहा आत्मन्यवात्मना तुष्ट, जो अपने आप में ही तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, अपने आप के साथ रहता है, अपने आप में जीता है, वो स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। उसकी प्रज्ञा ठहर जाएगी, उसकी बुद्धि व्यवस्थित हो जाएगी। उसकी समझ बिल्कुल विवेक से युक्त रहेगी। किसकी? जिसमें इच्छाएं नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि इच्छाएं ही हमारी बुद्धि को बिगाड़ती हैं, इच्छाएं ही हमें बहिर्मुख करती हैं, अपने से हटाती हैं, अपने से दूर करती हैं, अपने साथ रहने नहीं देती, अपने जो अन्य रूप हैं उनसे भेदभाव करवाती। तो ये व्यवहार भी बिगड़ जाता है। अब ये सब ना हो, इसके लिए शक्ति चाहिए, समझ चाहिए, संग चाहिए। वो केवल प्रार्थना से ही आ सकता है। कोई तरीका हमें तो मिला, अगर किसी को मिला हो या किसी ने सुना हो तो मुझे जरूर बताएं, मैं उसके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। मुझे नहीं मिला, शास्त्रों में नहीं मिला, अपने इतना विचार करने 20 साल मैंने इस पर विचार किया है। मैं सन 80 में इस पर विचार करने में लगा था। उसके लिए मैंने एक विद्यालय भी खोला, शिक्षा के प्रयोग किए, मगर मुझे इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं। तो इसमें इसकी जैसे हमने स्थित प्रज्ञ की व्याख्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से की और समझ में आ गया कि जो अपने आप में संतुष्ट रहेगा उसमें इच्छाओं का उदय होगा ही नहीं, उसे अभाव का अनुभव होगा ही नहीं। अथवा जिसमें सारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी वो अपने आप में स्थित रहेगा। इसी तरह से यहाँ भी है, दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो हम उनसे अपने लिए चाहते हैं। आप सुख से रहना चाहते हो तो दूसरों को सुख दो। आप चाहते हैं कि ये आदमी मुझसे प्यार से बोले, कपट से ना बोले, सरलता से बोले, मेरी हेल्प करे, तो आप भी यही करिए। स्पष्ट निकल आता है, आत्मा ही समझाती है कि हमें कैसे जीना। अब इसका नेगेटिव परिभाषा सुनिए। ये महाभारत में वाक्य आया है, ये तो गीता का वाक्य है। आत्मौपम्येन सर्वत्र आत्मवत् सर्वभूतेषु। कितना गजब का सिद्धांत है। अद्वैत सिद्धांत से आगे कोई सिद्धांत आपको मिलेगा नहीं। भले आप इस समय प्रतिक्रिया करते हो, परंतु आपको देखना सारा व्याकरण शास्त्र संस्कृत सब अद्वैत सिद्धांत के आधार पर सेट किए हुए। आत्मौपम्येन सर्वत्र आत्मवत् सर्वभूतेषु। अब इसका नेगेटिव क्या है? महाभारत में का वचन है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो अपने को अपने लिए हितकर और सुखकर नहीं है वो आप दूसरों के लिए भी मत करिए। एक निषेध परक हो गया, एक विधि परक हो गया। दूसरों के साथ वही व्यवहार कीजिए जो हम उनसे अपने लिए चाहते हैं। ये विधेयात्मक परिभाषा हुई। निषेधात्मक परिभाषा क्या हुई?
दूसरों के साथ वो व्यवहार मत करो जो हम उनसे अपने लिए नहीं चाहते। तो ये है आज का संदेश। जो गणतंत्र दिवस है उसका संदेश क्या है? उसका संदेश है कि आप इस शाश्वत संविधान का आदर करें। जैसे हम लोग अपने जन्म तिथि मनाते हैं ना, ऐसे हमारी गणतंत्र दिवस की आज जन्म तिथि, आज से शुरू हुआ था 26 जनवरी को। तो उसमें जो हमारा संविधान लगा था वो हमने उस समय मजबूरी में लागू कर दिया था और बाद में हमें उन्हें ठीक करना था, वो ठीक हुआ नहीं। जिस समता के आधार पे एक आत्मा सब में है उसके आधार पे व्यवहार करना है, तो उसके आधार पे संविधान बनना चाहिए था, तो वो नहीं बनाया गया। विषम संविधान है। मुसलमानों के लिए अलग है, हिंदुओं के लिए अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है, किसी और के लिए अलग है। तो ये जो विषम संविधान बना हुआ है ये अभी तक ठीक नहीं हुआ, और वो जब तक हम लोग ठीक नहीं होंगे तब तक वो नहीं होगा। हम ठीक कैसे होंगे? प्रार्थना के बिना ठीक हो नहीं सकते। देखो, एक बार मुझे वोट देने जाना था, तो जो खड़े थे उनमें से मुझे कोई पसंद नहीं था, तो मैं गया बूथ पर। तो जब बटन दबाना था तो वहां मैं खड़ा रहा कुछ सेकंड चुप। ईश्वर से पूछा कौन सा बटन दबाऊं? आप अंदर से प्रेरणा दीजिए, आप बताइए। मैं तो जानता नहीं कौन ठीक कौन गलत, मैं किसी के अंदर तो जानता नहीं हूँ कौन कैसा है। आप अंदर से प्रेरणा दीजिए कि मैं कौन से पे बटन दबा दूं। तो पता क्या आवाज आई? नोटा पे दबा। मैंने नोटा दबा दिया। तो ये जो ईश्वर से प्रार्थना करने पर विवेक अस्त नहीं होता, प्रज्ञा बिल्कुल व्यवस्थित रहती है, बुद्धि बड़ी ठीक से काम करती है। तो अब देखो, वोट देते समय मैं वहां कुछ सेकंड खड़ा रहा, इसका नाम प्रार्थना है। क्योंकि हमने इंतजार की कि अंदर से क्या आदेश आता है, प्रभु बताइए किसको देना है। माने इतनी अगर प्रार्थना तुम्हारे जीवन में छा जाए तो जीवन बिल्कुल सीधा सरल सुखी हो जाए, कोई समस्या एक भी नहीं रहेगी। अच्छा देखो, अपना कर्तापन तो नहीं रहा, मैंने उसको वोट दिया जी, मैंने उसको जीता, यह कर तो नहीं रही, क्योंकि प्रेरणा से हमने वोट दी। अच्छा, दूसरा आप देखो, जो मैंने तुम्हें अब यहाँ तक तो ये नैमित्तिक बात हो गई कि संविधान जो है वो अपना शाश्वत संविधान जो है आत्मवत् सर्वभूतेषु का वही लागू होना चाहिए। उसी के अनुसार हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारा देश उसी सत्य के सिद्धांत के अनुसार अपना संविधान बनाए और वैसे हम चले। और वो चलने का एक ही सूत्र है, संक्षेप में, आत्मौपम्येन सर्वत्र आत्मवत् सर्वभूतेषु आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। बस इतना है। तो हमने संविधान का स्मरण कर लिया, ब्रह्म विद्या का स्मरण कर लिया कि सब परमात्मा है, उसके सिवाय कहीं कुछ नहीं मिलेगा। साधना कर लो, अंत में तुमको यहीं पहुंचना पड़ेगा कि परमात्मा के सिवाय यहाँ कुछ नहीं है। जो हमें जगत दिख रहा है वो आपका भ्रम है, वो परमात्मा ही इस रूप में दिख रहा है। आकाश ही नीलिमा के रूप में दिख रहा है, ये नीलिमा नहीं है, ये आकाश है। तो आकाश ही नीलिमा के रूप में दिख रहा है, परमात्मा ही जगत के रूप में दिख रहा है। ये सरस्वती का नैमित्तिक स्मरण हुआ। अब चलते हैं अपना घर। प्रार्थना योग। प्रार्थना में देखो, जो कल मैंने तुम्हें सरलतम जप, स्मरण और प्रार्थना, प्राणायाम, ये चार चीज मैंने एक जगह जोड़ दी थी कल।
ध्यान दिया हो कि न दिया हो। देखो, कहते हैं कि अगर आप दीर्घ श्वास प्रश्वास करेंगे तो ऑक्सीजन पेट में, छाती में जाएगी और रोगों को आने नहीं देगी, इम्यूनिटी पावर विल दृढ़ होगी। तो अब देखिए, आपने ये प्रार्थना की कि हे अनंतानंद प्राज्ञ सोहम। ये आपने सांस छोड़ते समय बोला। अभीष्ट व्यक्त रहे, ये सांस लेते समय बोला, फिर आप रुक गए। तो आपको 25 सेकंड लग गए। आपको पता है, आपको 1 मिनट में एक सामान्य गणित है कि 15 बार सांस चलती है कुल। 1 मिनट में 15 बार सामान्य। दौड़ने में ज़्यादा चलेगी, गलत काम करने में सांस ज़्यादा चलेगी, अच्छे काम में थोड़ी सांस कम हो जाती है। मन कुल मिला के औसत जो है वो 15 बार बैठता है 1 मिनट में। और आप क्या कर रहे हैं, 1 मिनट में 2 या 3 सांस ले रहे हैं। हे अनंतानंद प्राज्ञ सोहम, अभीष्ट व्यक्त रहें। 20 सेकंड लग गए, 20 या 60। 1 मिनट में 3 बार सांस आपने कुल ली। बच गई आपकी 12 सांस बच गई 1 मिनट में। आयु बढ़ गई। देखिए, इतने बाद से आयु की वृद्धि पक्की बात। शरीर का स्वास्थ्य जो हमने मांगा है अपने अभीष्टों में, उसके लिए प्रैक्टिकल प्रयोग क्या हुआ कि आप गहरे सांस लीजिए, गहरे छोड़िए। विपश्यना इसमें आ गया। कैसे कि आप सांस पर ध्यान दीजिए। तो हम सांस पर ना ध्यान दे करके, क्योंकि सांस जड़ है, हम चेतन पर ध्यान दे रहे हैं। हे अनंतानंद प्राज्ञ, हम चेतन पर ध्यान दे रहे हैं, सांस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान तो दे रहे हैं, विपश्यना तो हम कर रहे हैं, और असली विपश्यना कर रहे हैं। क्योंकि विपश्यना का अर्थ होता है विपरीत देखना। जहां से ये दृष्टि आ रही है उधर जाना। तो हम अनंत आनंद प्राज्ञ माने सुषुप्ति से हम बैक लौट रहे हैं। और ये नहीं कि आप मनमाने कर सकें। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो ऐसा ही होगा। देखिए, जब से श्रेष्ठ है स्मरण, सारे शास्त्रों में महिमा है इसकी। स्मरण से श्रेष्ठ है ध्यान, उसकी महिमा पूछो ही मत, सारे शास्त्रों में भरी हुई है। ध्यान से श्रेष्ठ है जिसका हम ध्यान करते हैं, उसका साक्षात्कार ज्ञान। और ज्ञान से श्रेष्ठ है उस ज्ञान को अद्वैत रूप में अनुभव कर रहा, सर्वात्म भाव के रूप में अनुभव करना। ये पूर्णता हो गई। तो अब हम चल पड़े सीधे रास्ते। हम जप भी कर रहे हैं और स्मरण भी कर रहे हैं। जप होता है जीव से, स्मरण होता है मन से। तो हम जो ये प्रार्थना और कर रहे हैं वो मन से कर रहे हैं। प्राण उसके साथ हमने जोड़ लिया। तो हमारा प्राण का संयम, जैसे सांस चल रहा है ऊटपटांग, कोई संयम नहीं है, उसी से जीवन और शरीर भी अव्यवस्थित रहता है। तो हमने उसको व्यवस्थित किया। नहीं, ठीक इतनी मात्रा से सांस छोड़ेंगे, इतनी मात्रा से सांस लेंगे, इतनी मात्रा से छोड़ेंगे, इतनी मात्रा से ले लेंगे। व्यवस्थित हो रहा है। जब सांस व्यवस्थित होगा तो शरीर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, वो भी व्यवस्थित होना शुरू हो जाएगा। अंतःकरण भी व्यवस्थित होना शुरू हो जाएगा। बुद्धि भी व्यवस्थित रहेगी, पागल नहीं होगी। अब जरा देखो, हम विज्ञान बता रहे हैं, आप अनुभव करके देख सकते हैं। किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है, कहीं किताब में लिखा हो ऐसा कुछ नहीं। आप खुद देखिए,
कि जब आप ये प्रार्थना भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, आयु भी बढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य भी व्यवस्थित कर रहे हैं, इतने काम एक साथ में, कितनी समझदारी का काम हो गया। जितनी देर में रुका ना, इतनी देर में तो आपकी एक प्रार्थना हो गई होती है। अब तो देखो कितना, माने सरल नहीं, सुपरलेटिव डिग्री में बोलिए सरलतम, इससे सरल हो ही नहीं सकता। अच्छा, और ध्यान कहाँ गया? सत्य की तरफ, आनंद की तरफ, परम पॉजिटिव की तरफ। देखो, कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की बड़ी महिमा गाते हैं आजकल के प्रवचनकर्ता लोग, कितना पॉजिटिव है। हे अनंत आनंद स्वरूप परमेश्वर प्राज्ञ, सो हम वही मैं हूं, इतना आया। तो जब ये देखो एक परम पॉजिटिव है, इसके बाद तो पॉजिटिव संभव ही नहीं। आपका पॉजिटिव थिंकिंग हो गया, आपका आत्मचिंतन हो गया, आपका महावाक्य हो गया, आपका स्मरण हो गया, और ध्यान भी आंशिक धारणा, इसमें धारणा है, ध्यान नहीं है। तो धारणा से शुरू होती है, धारणा ही ध्यान में बदलता है, तो वो शुरू हो गया। प्राण का संयम शुरू हो गया, प्राण की व्यवस्था शुरू हो गई, इतना सब हो। बताइए, तो प्रत्यक्ष है, इसमें कोई सबूत की जरूरत नहीं है, विश्वास की जरूरत नहीं है। जैसे ही इसमें थोड़ा मन लगने लगेगा, तो आपको मैं एक और बात बताता हूँ। जैसे ये व्यक्ति कमर झुका के बैठे हुए हैं, जैसे मैं कमर झुका हुआ बैठा हूँ, आप जरा इसको शुरू करके देखिए, आपकी कमर अपने आप सीधी हो जाएगी। क्योंकि जब प्राण व्यवस्थित चलता है तो शरीर को बिल्कुल उस पोजीशन में ला के देता है जिस पोजीशन में सांस सम्यक चलता हो। हम लोग जब बैठते हैं और हमारी गर्दन वर्दन टेढ़ी होती है तो अपना आप सीधी होने लगती है। ये करके देख लेते। तो इतनी व्यवस्था अगर हम शरीर को दे रहे हैं, मन को दे रहे हैं, बुद्धि को दे रहे हैं, अहंकार को शांत कर रहे हैं, कितनी उपयोगिता है। ये युक्ति की में विधि की महिमा है। और जब हम विधि पूर्वक किसी काम को करते हैं तो उसका रिजल्ट भी पूरी तरह से आता है। आज चूंकि 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, तो आज हम आपको देश के लिए क्या प्रार्थना करनी चाहिए, कम से कम आप रोज नहीं कर सकते तो नैमित्तिक जो दिन है आज नैमित्तिक है ना, 26 जनवरी निमित्त हुआ, 26 जनवरी के माध्यम से हम मना रहे हैं। तो आज देखिए, देश की प्रार्थना इसी पर्चे पे लिखी हुई है और वो करनी चाहिए। पहले समझ लो। ये जो तीसरा है इसमें, हे चैतन्य चिंतामणि सर्वात्मन, ये हुआ, हमने संबोधन दिया जिससे हमें प्रार्थना करनी है। और क्या गजब का संबोधन है, चैतन्य चिंतामणि। सबसे पहले हमने चेतन का स्मरण किया, जड़ का नहीं, किसी कल्पना का नहीं, जो सबको निरंतर जान रहा है, हमने उसको याद किया। और वो कैसा है, चेतन का स्वभाव ही है। आप देखना, ये कोई हम धुप्पल नहीं मारते कि कल्प वृक्ष है, कामधेनु है। वो चेतन का यही स्वभाव है कि वो कामधेनु होता ही है, चिंतामणि होता ही है, वो कल्प वृक्ष होता ही है। तो चैतन्य चिंतामणि, क्योंकि अब हमें बहुत बड़ी बात मांगनी है तो उसको ऐसा ही हमें संबोधन, उस विशेषता को याद करना पड़ेगा, उस जगत के अधिष्ठान को चैतन्य चिंतामणि के रूप में। और फिर वो कौन है, सबकी आत्मा है।
मेरी तो आत्मा है ही, सबकी आत्मा है, सब में जड़ चेतन सब। 84 लाख योनि भी आ गई, ब्रह्मांड भी आ गए, अनंत करोड़ ब्रह्मांड भी आ गए, सबकी आत्मा। छोटी मोटी प्रार्थना है, इससे बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग कोई दुनिया में संभव नहीं है। संभव सर्वात्मन, सबकी आत्मा। और कौन? चैतन्य चिंतामणि, जो मांगो सो मिले। ये हुआ। अब क्या प्रार्थना है हमें देश के लिए? भारत देश में अब हमने क्या किया, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम को हमने छोटा किया। पूरी जो वसुधा है, पूरी पृथ्वी, फिर तो तर्क ये होगा कि एक पृथ्वी क्यों, अनंत पृथ्वियां हैं, सबके लिए करो। तो वो हमने कर दिया, वो हमने सर्वात्मन शब्द से इशारा कर दिया। परंतु ये जो है भारत देश, हमने अपना देश लिया। पहले हम अपना देश कर लें, फिर हम दूसरे देश के लिए बाद में करेंगे, तो छोटा संकल्प हो जाएगा। और नहीं तो बड़ा संकल्प होगा तो हो नहीं पाएगा। जैसे हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हुआ कोई सुखी? रोज कहते हैं, तो क्या है, अपने मन को संतोष देते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे सुखी हों, सारे निरोग हों, सारे मंगलमय ही देखें, कोई दुख का भागी ना हो। ऐसी प्रार्थना हम लोग बोलते रहते हैं। तो होता तो नहीं, तो थोड़ा लो पहले। उसका तरीका है संकल्प पहले छोटा करो। तो हमने देश के लिए लिया, भारत देश में। अब चूंकि हमारा गणतंत्र दिवस जो है वो भारत देश का है, तो भारत देश में सर्वत्र, माने सब जगह। ये नहीं कि केवल छत्तीसगढ़ में हो और गुजरात में ना हो, गुजरात में हो और पंजाब में ना हो, ऐसा नहीं। सर्वत्र भारत देश जितना भी माना गया है उसमें सब जगह क्या क्या होना चाहिए? एक तो शिक्षा ठीक होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा संस्कार बदलने वाली अगर कोई चीज है तो वो शिक्षा है। अच्छा बताओ, एक गुंडे ने किसी को मार डाला, तो कैसे मारा उसे? उसकी कोई विचारधारा होगी ना, उसका दिमाग पहले बदला होगा, फिर वो मन में बात आई होगी, फिर उसने शरीर से वो काम किया होगा। तो प्रेरणा कहाँ से लेता है वो मारने की? वो गुंडा बना कैसे? उसकी शिक्षा ही गलत थी, उसके संस्कार गलत हैं, इसलिए वो गलत कर रहा है। उसका असली इलाज क्या है? उसका असली इलाज उसको मार डालना नहीं है। उसका असली इलाज है कि शिक्षा भवन बनाओ। ये जो जेल थी पहले, वो शिक्षा भवन थे। अब उनको वैसे ही बस बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए, वही हो रहा है। तो ये जेल सारे शिक्षालय थे कि जो अपराध करता है उनके मस्तिष्क को बदला जाए, तो ये किया जाता था। अब वो वैसे ही अपने जेल में सड़ा रहे हैं सबको। उससे कोई सुधरता थोड़ी है, उससे तो और विकृत होता है। वो सोचता है कि मुझे इतना सताया जा रहा, मैं जाके बदला लूंगा जब छूटूंगा। और वो बद्दुआएं देता है, गलत चिंतन करता है। तो ये शिक्षा चाहिए हमें, अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा। अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? कि शिक्षा जो है उसका जो कसौटी है वो अध्यात्म होना चाहिए, हित होना चाहिए। हित, सुख नहीं। मान लो जहाँ सुख और हित की लड़ाई हो तो वहाँ किसको चुनना चाहिए? देखो, मुझे यहाँ खुजली हो रही है तो मैं खुजलाऊंगा तो मजा आएगा। तो जब खुजलाऊंगा मजा आएगा, पर अहित हो जाएगा, वहाँ नुकसान हो जाएगा। एक तो हम उस सुखाभास के वश में हो जाएंगे, मन से पराधीन हो जाएंगे, और शरीर में वहाँ घाव हो जाएगा। अहित है, खुजलाने में लगता तो अच्छा है पर हित नहीं है, अहित है। तो ये अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा का अर्थ होता है जिसमें हमारा हित हो, उसको हम प्रायोरिटी दें। ऐसी शिक्षा चाहिए। तो हमारे भारत देश में सब जगह अध्यात्म नहीं यहाँ बोला गया, अध्यात्मोन्मुखी, अध्यात्म की ओर जिसका मुंह हो। और हमारा मुंह कहाँ है? भौतिक की ओर।
किसकी ओर? कंचन, कामिनी, कीर्ति, कर्म, अहंकार, कामना, आसक्ति, इनकी जो ओर मुंह है। तो इनकी ओर जो मुंह होगा तो अपराधी होंगे, गलती होंगे। हमारा मुंह अध्यात्म की ओर, आत्मा की ओर, न कि अनात्मा की ओर। अनात्मा की ओर मुंह होगा तो भौतिकता आएगी, आत्मा की ओर मुंह होगा तो मुंह तो आत्मा की ओर होगा, तो हमारा काम सब भौतिकता में भी सब व्यवस्थित होंगे, और सब अपने हित के लिए भी और सबके हित के लिए होंगे। तो इसलिए हमारी जो शिक्षा है वो अध्यात्मोन्मुखी होगी। जो अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा होगी उसमें लोभ नहीं होगा, संतोष होगा। अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा में जो होगा वो संयम होगा, उच्छृंखलता नहीं होगी। मन ढंग से जी रहे हैं सब, जिस मर्जी जो मर्जी में, मनमुखी। और एक गुरुमुखी, एक शास्त्रमुखी, एक आत्ममुखी। जैसे चार कृपा होती है ऐसे मुखी भी होते हैं। शास्त्र के अनुसार चलने वाला, गुरु के अनुसार चलने वाला, आत्मा के अनुसार चलने वाला और ईश्वर के अनुसार चलने वाला। तो ऐसे ही अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा हो और प्रार्थना योग हो। प्रार्थना योग का अर्थ है बिना संकल्प के, सत्संकल्प के, शिव संकल्प के, भद्र संकल्प के जीवन बिल्कुल बिखर जाएगा, अकल खराब हो जाएगी, मन में दुर्भाव आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए प्रार्थना योग अनिवार्य होना चाहिए, ये हमारे भारत देश में हो। और क्या हो? संतोष देने वाला वैदिक राष्ट्र यहाँ कायम हो जाए। माने जो हमारी वैदिक संविधान है, जैसे मुसलमानों का शरिया है ना संविधान, और ईसाइयों का ये वाला जो भारत में कानून लगा हुआ है ये लगभग ईसाइयों का बना हुआ है, हमारा अभी इसमें कुछ नहीं आया। जो हमारे भारत में जो आज गणतंत्र दिवस है ना, संविधान दिवस है ना, तो इसमें जो संविधान लागू है वो अंग्रेजों वाला संविधान चालू कर रखा है इन्होंने, अभी इसे भारतीय बनाया नहीं गया है। तो हमारा जो संविधान है वो वेदों के अनुसार, हमारे पुराने भी तो आखिर राज्य दरबार चलते थे, पहले भी शासन होते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते थे, वो भी तो चलाते थे, और सब जगह सुख होता था, सब जगह हित होता था। तो वो संविधान माने हमारे यहाँ भारत देश में वैदिक राष्ट्र की स्थापना हो। आप क्या कहते हो? हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र में थोड़ा सा विचार में थोड़ी कमी है, तो वैदिक राष्ट्र हम इसमें लिखा हुआ है कि ये इसकी संप्रतिष्ठा हो। माने ये नहीं कि 5 साल के लिए आ जाए और फिर दूसरा कोई आ जाए जो उसको नष्ट कर दे, ऐसा नहीं, सम्यक कम से कम लाखों वर्ष चले ऐसा। तो ये आज 26 तारीख को मनाने का नैमित्तिक दिन का अर्थ यही होता है कि आज हम देश के लिए प्रार्थना करें। तो प्रार्थना ये हुई, हे चैतन्य चिंतामणि सर्वात्मन, भारत देश में सर्वत्र सब जगह, माने स्कूलों में, सत्संग संस्थाओं में, ITIओं में, जहाँ जहाँ शिक्षा दी जा रही है, चाहे पुलिस की ट्रेनिंग दी जा रही है या कोई और ट्रेनिंग दी जा रही है, मिलिट्री ट्रेनिंग दी, जहाँ जहाँ शिक्षा दी जा रही है वो सारी शिक्षा अध्यात्मोन्मुखी होनी चाहिए। अध्यात्म को सामने रख करके सेटिंग करना चाहिए उसको। तो हमारे सर्वत्र अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा की, प्रार्थना योग और संतोषप्रद वैदिक राष्ट्र की यथाशीघ्र संप्रतिष्ठा हो, ये हमारी देश के लिए प्रार्थना है आज। तो चूंकि आज एक विशेष दिन है, उसी को हम लोग निमित्त मानते हैं। आज सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी मानी जाती है। तो ये सब मिला के हमने ब्रह्म विद्या का स्मरण कर लिया, ऐसे ही हम राष्ट्र का हमने स्मरण कर लिया। और हम कर क्या सकते हैं? अभी हम गए थे बाग में, बस वो डिब्बे पढ़ा दिए, 2-4 गाने गा लिए, 2-4, और अपना एक पैकेट पकड़ा दिया, वो हो गया।
मैंने उनसे कहा कि भाई आज के दिन देश के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वहाँ शाखा भी लगती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये जो एक तत्वज्ञानी महात्मा हुए हैं, गोलवलकर, राष्ट्रीय स्वयं संघ में गोलवलकर जी हुए हैं, वो बहुत समय तक रहे हैं, उसके पहले हेड गयवार थे। अब बताओ, जहाँ खेलना कूदना, संयम करना, अनुशासन की शिक्षा, वहाँ प्रार्थना का क्या काम? देखो वहाँ रोज प्रार्थना होती है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। ये क्या है? अब वहां पर प्रार्थना की क्या जरूरत थी? उन लोगों की समझ में आ चुका था कि बिना प्रार्थना के हमारा देश, हमारी समझ, हमारी वृत्तियां ठीक हो ही नहीं सकती। अब देखो, उनको ये लोग नहीं मानने को तैयार हैं कि अब किसी को प्रार्थना का अर्थ भी पता नहीं। ये शुरू शुरू में भारत माता के बारे में आगे बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं, 4-5 पैराग्राफ हैं, उसके श्लोक हैं। तो संस्कृत में है। संस्कृत में इसलिए है कि ये देश जो है वो कौन सी भाषा है, इतनी अनेक भाषा है, तो अपनी पुरानी भाषा मान ली गई कि जो आदि भाषा थी उसी में प्रार्थना शुरू कर दी। और देखिए तब से अब तक प्रार्थना रोज हो रही। इसका मतलब है वो खेलना कूदना माने पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना चाहिए। ये आज का संदेश है, जो आज हमारा राष्ट्र का दिवस है, इसका संदेश यही है कि हमें पुरुषार्थ भी करना है तो प्रार्थना भी करना। पुरुषार्थ ठीक से करें, इसकी अकल कहाँ से लाओगे? बाजार में मिलती है क्या? और ये जो गीत गाए जाते हैं ना कि वो चंद्रशेखर आजाद, अरे भाई वो अपवाद थे, सब चंद्रशेखर आजाद नहीं हो सकते, भगत सिंह सब नहीं हो सकते, वो कैसे हुए? आज के दिन राष्ट्र के लिए यही संदेश है कि आज से आप चाहे तो इसी की माला फेर ले देश के लिए, जो देश मानते हैं तो मानो, तो फिर ठीक से मानो। आप देश के लिए अन्न का परित्याग करो ना। आज एक समय खाओ, एक समय अपना दूसरा भोजन रख दो, भूखों के लिए रख दो, जब भूखा देखे उसे दे दो देश के आदमी को। ये है 26 जनवरी मनाने का अर्थ। और एक बात हो, आज ये भी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम एक बार जरूर देश के लिए प्रार्थना करेंगे। और एक ये भी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अब हम देश को, वो जो अपवाद रूप में थे, कभी कभी कोई कोई महापुरुष आता, ये नहीं, अब तो भीड़ लगा देंगे महापुरुषों की। अब तो अपने बच्चों को कहो भैया 1-2 बेटे तुम्हारे अपने कर लो, फिर एक महापुरुष लाओ, घर घर में एक एक महापुरुष को जन्म दो। ये है देश की सेवा। सही सेवा तो देश की ये है कि आपसे महापुरुष दो, कोई योग्य व्यक्ति दो जो अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा की प्रतिष्ठा करे, संतोषजनक प्रशासन को प्रतिष्ठित करे, न्यायपालिका को उत्तम बनाए। ऐसे महापुरुषों को जन्म दो। यही गणतंत्र दिवस का अर्थ होता है। तो आज तो हम यही प्रार्थना कर लेते हैं, करिए। हे चैतन्य चिंतामणि, हे चैतन्य चिंतामणि, सर्वात्मन सर्वात्मन, भारत देश में सर्वत्र अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा की प्रार्थना योग तथा संतोषप्रद वैदिक राष्ट्र की यथाशीघ्र संप्रतिष्ठा हो। मैं निर्हम आपकी शरण में हूँ। शांत हो जाइए।
ओ ये हो गया। तो 26 जनवरी भी हो गई, ब्रह्म विद्या का चिंतन भी हो गया, सरस्वती माँ का आदर भी हो गया। सरस्वती माँ ने होता है विद्या की अधिष्ठात्री, अधिदैव, और ब्रह्म विद्या उसका आध्यात्मिक रूप है। तो आज थोड़ा सा सरस्वती को मनाना हो तो आज बैठ के गीता, रामायण या जो भी आपके अपने गुरुओं के ग्रंथ, जो भी जिसको मानते हो, उसको कम से कम 5-10 मिनट आज पाठ करिए। इसका निमित्त कहते हैं। ये थोड़ी जो भी त्योहार आप दिन भंडारा कर दिए, ये तो कोई तरीका नहीं। जो उसके अनुसार जैसा देवता वैसी बलि। अब आज का देवता है सरस्वती, तो सरस्वती के अनुसार है कि आप विद्या पढ़िए, थोड़ा सा बच्चों को 2-2 अक्षर पढ़ाइए, एक आध सवाल सिखा दीजिए, थोड़ा सा उसे गीता रामायण पे हाथ, एक आध श्लोक पे हाथ लगवाइए। जो पढ़े लिखे नहीं है, कम से कम गीता पे ऐसे उंगली फेर दे ये श्लोक पर। तो इसका नाम होता है सरस्वती दिवस, बसंत पंचमी। और ये जो देश के लिए प्रार्थना की, इसका नाम है गणतंत्र दिवस। तो आज हम ये निश्चय करेंगे कि अब महापुरुषों को बुलाएंगे। देश में जितना भी पॉजिटिविटी हो सकती है उसको हम आकर्षित करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ। ये है सर्वदत्तादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वं अहं सर्वं मयि सर्वं सनातने। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु स्वामी